नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं आपका अपना दोस्त मुकेश गोयल यूट्यूब चैनल भक्ति 24 आवर्स पर आप सबका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप कुशल मंगल होंगे। 2-3 दिन से जो एक बाप की औलाद नहीं है, यानी जो लोग एक बाप की औलाद नहीं है, उन्होंने एक गंद घोल रखा है कि पहलगांव में हमारे जो शोकाकुल परिवार हैं, मैं उनको शोकाकुल परिवार कहूँगा, ईश्वर जो लोग जिनकी डेथ हो चुकी है या जो स्वर्ग लोग पधार चुके हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को उस कष्ट को सहने की शक्ति दे। लेकिन कुछ लिब्रांडू ग्रुप है ना, मैं लिब्रांडू में उनको गांडू ग्रुप बोलता हूँ, गांडू ग्रुप, वो दुनिया भर की बात कर रहे हैं। अगर यही बात बंगाल के लिए सम्मिलित होती है तो कहते हैं कि केंद्रीय बल क्यों भेजे गए। ये स्टेट का, यानी पुलिस पे भरोसा नहीं है ममता बनर्जी की पुलिस पे लोगों को। उमर अब्दुल्ला से कोई ये नहीं पूछ रहा कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये मिलिटेंट घुसे कैसे और उनको सेफ पास कैसे लोगों ने दिया, ये कोई नहीं पूछ रहा। मोदी जी से कह रहे हैं कि सारे काम मोदी जी करेंगे तो तुम हरामखोरो क्या करोगे। जिसमें कुछ लोग मैं नाम लूँगा, ध्रुव राठी जैसे बंदे, वो हराम का बीज कहता है ध्रुव राठी कि जी 26/11 का आतंकी हमला हुआ, वो तो मैं बोलता हूँ आतंकी हमला। उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ये कह दिया था हिंदू यानी सॉफ्रन टेररिज्म, यानी जो सैफरन हमारा कलर है, भगवा कलर है, कि भगवा आतंकवाद, ये उन्होंने पूरी कोशिश की थी गढ़ने की। और उस टाइम ये एक रंडी की औलाद, यानी एक नहीं कई सारे हैं, जैसे ध्रुव राठी हो गया, एक वो रवीश कुमार हो गया और अंजुम कुमार हो गया, ये ना, ये सब एक बाप की औलाद नहीं है। ये किसी मुसलमान की औलाद है, यानी इन्होंने ये दिखाने को हिंदू हैं लेकिन इन्होंने अंदर से इस्लाम कबूल कर रखा है। इन्होंने लोगों ने अंदर से इस्लाम कबूल कर रखा, ये मेरा मानना है, क्योंकि ये लोग कभी देशभक्ति की बात ही नहीं करते। जब भी बात करेंगे ये बेफालतू बात करेंगे। एक वो ध्रुव राठी बाहर बैठ के बकर 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 कर रहा है कि जी उस टाइम शिवराज पाटिल ने इस्तीफा दे दिया। हराम के पिल्ले, शिवराज पाटिल ने इस्तीफा बड़ी मुश्किल से दिया था। उन्होंने तो ये कोशिश की थी कि इसको भगवा आतंकवाद कह के इसको फंद को छोड़ा जाए। वो तो कसाब जो जिंदा पकड़ा गया, उसकी वजह से इनकी जो फिलॉसफी काम नहीं कर पाई। नहीं तो इनकी पूरी फिलॉसफी थी कि भगवा आतंकवाद कह के हिंदुओं को मरवा दो, क्योंकि ये लोग हिंदू हैं ही नहीं। हिंदू क्यों नहीं है उसका रीजन मैं बताता हूँ। जैसे कि कुछ सो कॉल्ड हमारे नेता, अभिनेता, पत्रकार, बुद्धिजीवी, उनको ना अंदर कुछ उनके कसक है, कसक। वो बेसिकली इन कट्टरपंथियों के संग बैठ के खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। इन कट्टरपंथियों के संग महिलाएं वो सो जाती हैं, पुरुष हैं उनको वो महिलाएं मिल जाती हैं कट्टरपंथियों के घर में। और कई हिंदुस्तान के लोग आपके साथ सिंपथाइजर भी हैं। अरुंधति रॉय है, ममता बनर्जी है, कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, लेफ्ट पार्टीज हैं, दलित पार्टीज हैं। हिंदुस्तान सारे लोग तो नहीं मोदी के साथ ना। मैं एक नाम नहीं लूंगा, मैं क्योंकि मेरी बैकग्राउंड भी फिल्मों से है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सज्जन थे, उनका एक दोस्त था हिंदू, वो मुसलमान थे। उन्होंने अपनी साली की शादी करा दी थी उससे और उसको इस्लाम कबूल करवा दिया। तो इस हिसाब से मैं कहता हूँ कि जो लड़कियाँ हैं वो इन
कट्टरपंथियों के संग, हरामखोरों के संग सो जाती हैं, और जो लड़कियां उनको लड़कियां मिल जाती हैं। तो इनके ये हैं, ये अंदर से ना इस्लामिस्ट हैं, ये टेररिस्ट हैं। उमर अब्दुल्ला जब से जीता है तब से आतंकवाद दोबारा पनप रहा है। जिस तरह की पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट चल रही है, जब से वो हरामखोर पंजाब में आपकी सरकार बनी है। तो ये लोग देशभक्त नहीं, देश के गद्दार हैं। और उन देश के गद्दारों में ये लोग हमारे जो कहते हैं ना कि एक कहावत है, दिया तरे अंधेरा। हम लोगों ने जो दिया जलाते हैं उसके नीचे अंधेरा होता है, तो हम इन हरामखोरों को देख ही नहीं पाते। बाकी इनको देखना चाहिए बेसिकली। अब वो अजीत अंजुम का कोई पता नहीं है, राकेश टिकैत का कोई पता नहीं है, रवीश का कोई पता नहीं है, वो एक वो बारिश पठान वो कह रहा है कि हम बड़े दूर। अरे भैया, तुम सब लोग अलतकैया कर रहे हो, अलतकैया। अब कहोगे अलतकैया क्या होता है? अलतकैया कुरान की एक लाइन है, अलतकैया, जिसमें कि वो लोग कहते हैं कि काफिरों को मारो और काफिरों के सामने जाकर रोना रो, उनके गम में शामिल हो जाओ, लेकिन घर में आके बिरयानी खाओ। तो ये अलतकैया है। तो ये जितने लिब्रांडू ग्रुप है ना, ये सब अलतकैया कर रहे हैं, क्योंकि अंदर से इन्होंने इस्लाम कबूल कर रखा है। अब जैसे कि आप लोग कहोगे किस तरह की बात कर रहे हो, हमारे यहाँ यही होता था कि जितनी फिल्में बनती थी उनमें जितना देशभक्त मुसलमान को दिखाया जाता था, हिंदुओं को कट्टर काफिर दिखाया जाता था, मक्कार दिखाया जाता था। जिसमें वो नसरुद्दीन शाह भी सम्मिलित है, तीनों खान ब्रदर भी सम्मिलित हैं। एक हरामजादे की आवाज़ नहीं आई है कि ये गलत हुआ है। वो ये सोचने में लगे पड़े। 24 घंटे के बाद उन्होंने बोला हाँ जी, इधर उधर की बात। जब इसका लड़का पकड़ा गया था शाहरुख खान का, तो सब लोग चिल्ला रहे थे, सारी फिल्म इंडस्ट्री चिल्ला रही थी कि गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। सलमान खान ने हिरण को मार दिया था, तब सब लोग चिल्ला रहे थे गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। ये जितने जेएनयू वाले हैं ना, जेएनयू वाले, उसमें से 5% जेएनयू वाले लोग हैं वो देशभक्त हैं। बाकी 95 हरामखोर हैं, क्योंकि उनको वहाँ दारू, लड़की बड़की सब मिलती है, सब एक जैसा घुलमुल है, घुलमुल मिलती है, जो मुझे लोगों ने बताया है। तभी तो ये हल्ला मचाते हैं, नहीं तो 1 लाख का मोबाइल इनके पास कैसे आ जाएगा? पीएचडी कर रहे हैं, गरीब बाप की औलाद हैं, स्कॉलरशिप पे साले मुस्तंडे खा खा के मोटे हो रहे हैं। और वो हरामजादा ध्रुव राठी बाहर बैठ के बकर बकर कर रहा है, कह रहा है कि मिलिटेंट घुस कैसे गए। अबे मिलिटेंट इसलिए घुस गए कि तेरे ऐसे हरामखोर हमने पैदा कर रखे हैं, तेरी माओ ने, पता नहीं अब तू किसकी औलाद है, पता नहीं, भगवान जाने। रवि से अब वो सारा एक और है, क्या कहते हैं, जर्नलिस्ट, जिसकी बीवी तृणमूल की नेता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये सब हरामखोर हैं, ये देश के लिए नासूर हैं, नासूर। इन नासूरों को जितनी जल्दी फेंक सकते हो फेंक दो। अलतकैया, अब किसी मुसलमान से पूछो ना, अभी किसी से पूछो कि अलतकैया क्या होता है, वो कहेगा जी हमें पता ही नहीं, ये सब बेकार की बात, लोगों की मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। मैं इन गांडू ग्रुप वालों से बोलता हूँ कि अलतकैया तुम गूगल पर सर्च करो, तब को पता चलेगी, तब इनकी समझ में आएगी कि एक्चुअली औलाद किसकी है। ये देशभक्त नहीं है, देशद्रोही हैं। इन देशद्रोहियों को जितना जल्दी देश से हटा सकते हो उतना काम है। वो दिखा रहा था शिवराज पाटिल। अरे शिवराज पाटिल ने साले ने 3 बार बेंचों हरामजादे ने ड्रेस चेंज की थी। मोदी जी ने कम से कम ये तो नहीं कि वापस आए वहाँ से सऊदीया से और सीधा उन्होंने किसी के संग कोई बातचीत नहीं करी, अपने लोगों से मिले, बातचीत करी, उधर से चले गए। वो दिन में 3 ड्रेस चेंज करी थी उसने। तुम लोग हरामखोर हो, पब्लिक को भड़काना बंद करो। तुम्हारी माँ की कुत्ते मारे तुम्हारी की। ये लोग तो गाय भी खा लेते होंगे, मुझे तो समझ नहीं आती, क्योंकि ये एक बाप की औलाद नहीं है। ये लोग सेक्युलर 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 है। सेक्युलर काहे का? अगर तुम इतने बड़े सेक्युलर हो, तुम बहनों को सुला दो किसी के साथ में,
तब तुम्हें सेक्युलरिज्म पता चल जाएगी। बेसिकली एक चीज़ है कि जब अपनी माँ बेटी और बहन पे बीतती है ना, तब तुम कहते हो गलत हो रहा है। दूसरे की बहन बेटी माँ के साथ गुजरा तो तुम सेक्युलरिज्म का फंडा नापते हो कि जी सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, संविधान। अरे सेक्युलर तो था ही नहीं। भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने सेक्युलर शब्द तो संविधान में डाला ही नहीं था। अगर उन्होंने डाला होता तो 1947 में ही डाल देते। वो नहीं कहते कि सेक्युलरिज्म क्या होती है। सेक्युलर वर्ड बाद में डाला गया इस देश में, और उसने हिंदुस्तानियों को, हिंदुओं को नपुंसक बना दिया। आज किसी भी यूथ से बात करो तो वो इधर उधर की बगलें झांक रहा होता है, क्योंकि उसको केवल दो चीज़ है। मैं आपको अपने यूनिवर्सिटी का एक किस्सा याद दिलाता हूँ। एक हमारे प्रोफेसर साहब थे, वो ये कहते थे कि सबको बढ़िया लड़की चाहिए। खुद क्या कर रहा है? हाथ में सिगरेट है, मुंह से धुआं निकाल कर छल्ले निकाल रहा है, और लड़की की बगल में बैठ कर मस्ती कर रहा है। लेकिन उसको शादी और उसको लड़की चाहिए सती सावित्री। तो ये वो लोग हैं। जब तक इनकी माँ बहन बेटियों पर नहीं गुजरती तब तक इनको कुछ नहीं। हाँ, अब एक काम करना है, जो भी सनातन, या सनातन कहना मेरा, जो भी सनातनी है, अगर कोई भी सेक्युलरिज्म की बात करता है तो उससे सीधा बोलो कि तू अपनी बहन की शादी कर दे उनके संग, अपनी माँ को बैठाल दे। देखो उसकी कितनी मिर्ची लगती है। सारी सेक्युलरिज्म उसकी 2 मिनट में झंड हो जाएगी, झंड। वो ध्रुव राठी जो वहाँ बैठ के बकर बकर कर रहा है, अपनी माँ को भेज दे, अपनी बहन को भेज दे। अरे कुछ नहीं यार, माँ बहन तो मैं भी गलत हो जाऊंगा, मैं भी उनके लिए क्यों करूँ, अपनी बीवी को भेज दे। सारी सेक्युलरिज्म 2 मिनट में आ जाएगी कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, कौन देख रहा है। अरे वहाँ के जो काफी निकम्मे बंदे थे, उन्होंने सिर्फ पैसेज दिला दिया उसको। मैं हमेशा से कहता हूँ कि 5% मुसलमान देशभक्त है, 95% मक्कार हैं। जिनकी एक ही डेथ हुई है वो क्रिश्चियन, और जिसकी एक ही डेथ हुई मुसलमान, वाकई में देशभक्त थे। इस तरह के देशभक्त नहीं जैसे रॉबर्ट वडेरा हरामजादा कह रहा है हिंदुज़म की बात कर रहे हो। अरे तेरी माँ की कुत्ते मारे तेरी की, तुझे यहाँ पे साले दामाद की तरह, तू कांग्रेस का दामाद, तू देश का दामाद बनने की कोशिश मत कर। तू दामाद रहे सोनिया गांधी का और राहुल गांधी का जीजा रहे। अगर तुझे ज़्यादा हिंदुज़म की बात है तो अपनी बेटी को आगे कर दे या अपनी बहन को आगे कर दे। साले कमीने, नहीं तो इन पर रोष आ रहा है, रोष। पूरा देश उबल रहा है और ये अपनी बकर हरामजादे कर रहे हैं। वो सारे नेता कहाँ मर गए आज की डेट में? वो टिकैत का बच्चा कहाँ है? या सोकोल सेकुलर के सूरमा आज की डेट में कहाँ है? वो जयराम रमेश कहाँ है? इन सबको सालों को नंगा करके पीटना चाहिए। बहुत गुस्से में हूँ मैं आजकल, इसलिए ये ऐसी बात है, मेरे संस्कार नहीं है, लेकिन जब गुस्सा होता है अंदर से तो खून खोलता है। ये इतने मक्कार लोग हैं। ध्रुव राठी, तू अपनी बकवास अपने पास रख। रवीश, तू अपनी बकवास अपने पास रख, नहीं तो क्या पता पब्लिक का दिमाग घूम गया, फिर तुम लोग पिट रहे हो। इसलिए सोच समझ के बोलो। इस टाइम देश में उबाल है, और जिनके पीछे तुम लोग बात कर रहे हो ना, वो सब जेल जाने वाले हैं। राहुल तो अभी जल्दी दोहरी नागरिकता में, ब्रिटिश की नागरिकता उसके पास क्लियर होने वाली है, वो तो अंदर जाएगा। फिर तुम्हें पब्लिक निकाल के पीटेगी, और कहाँ से पीटेगी ये तुमको पता नहीं है। आशा करता हूँ मेरे ये कड़वे वचन आपको पसंद आए होंगे। हाँ, जिनको पसंद नहीं आया उनके लिए मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ मैं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, कुछ लोग कहेंगे मोदी भक्त, नहीं, मैं मोदी भक्त नहीं, मैं देशभक्त हूँ, तुम्हारी तरह गांडू नहीं, गांडू। जय हिंद, वंदे मातरम।